यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 42। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि करियर से रिलेटेड थे। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, बिजनेस में अगर जाते हैं तो क्या वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी या नहीं, विदेश में सेटलमेंट के योग और प्रॉपर्टी के योग के से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। आपने पूछा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा को देखें हम, तो भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार से चली है। यहाँ पर ये धुंधली पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग समस्या आपको शुरुआती दौर में आई होगी, लेकिन यहाँ से अच्छी चली है। ये एज है करीब करीब आपकी 30 के बाद से ये मजबूत होनी शुरू हुई और करीब करीब 36 वर्ष तक ये खूब अच्छे से चल पाई है। लेकिन आगे जाके समस्या फिर है, क्योंकि फिर ये रुक रुक कर चली है, पूरी शनि पर्वत तक गई है, लेकिन एक बार को ये नहीं होती तब भी कोई परेशानी और दिक्कत नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर ये टूट टूट कर चलती है तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को भी ये दर्शाती है। आर्थिक रूप से समस्याएं आपको जीवन में आगे आ सकती हैं। आपने पूछा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब। देखिए, इसके लिए मर्क्यूरी माउंट देखा जाता है। ये दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार से रहेगी, आप टाइम पर डिसीजन ले पाएंगे, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपका बिजनेस सेंस कैसा रहेगा, व्यापारिक गुण आपके किस प्रकार से रहेंगे, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। आपका मर्क्यूरी काफ़ी उभार लिया हुआ है, काफ़ी स्पष्ट रेखा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, जो कि दिखा रही हैं कि फॉरेन से इनकम के भी योग हैं और फॉरेन ट्रैवलिंग के भी योग मुझे नज़र आए। आप समझ सकते हैं कि बिजनेस के थ्रू भी आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको उपाय भी साथ के साथ करने होंगे फेट लाइन के रिगार्डिंग, क्योंकि आगे फेट लाइन मजबूत नहीं है। इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ वीडियो के बाद हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने पूछा था कि विदेश जाने के योग हैं या नहीं। देखिए, अगर आपकी हम भाग्य रेखा देखिए, अगर हम आपकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। आप समझ सकते हैं, डिवाइड भी हो रही है आगे जाकर, जो कि दिखाती है कि फॉरेन ट्रैवलिंग या फिर मल्टीपल ट्रैवलिंग के योग हैं आपके पाल में, और हो सकता है कि आप अपने जीवन काल का कुछ समय फॉरेन में ही जाके बिताएं, लेकिन आप बाद में अपनी कंट्री में ही लौट कर आएंगे। ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। आपने पूछा प्रॉपर्टी के योग हैं या नहीं। जीवन रेखा को हम देखें तो जीवन रेखा पर मुझे एक ऑफशूट नज़र आया, ये एज 60 के बाद की है, तो ओल्ड एज में मुझे प्रॉपर्टी के योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा देखिए, जुपिटर माउंट पर हम देखें तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से साइन बनता हुआ नज़र आएगा। जब एक से ज़्यादा साइन होते हैं तो ये दिखाते हैं कि जीवन में आपको खुद की प्रॉपर्टी का सुख या फिर आपके खुद के घर का सुख ज़रूर देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग हैं आपके पाल में या फिर आपके जीवन में। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। देखिए, लिटिल फिंगर की तरफ हम देखें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट टर्न तक ऑलमोस्ट पहुंच पा रही है, हल्की सी ही छोटी है। तो यहाँ का आप नेल्स बढ़ा लीजिए, यहाँ से आपको अच्छे फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। ये दिखा रही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, टाइम को मैनेज आप कर पाते हैं, पंक्चुअल हैं, किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुँचने में सक्षम है, टाइम की वैल्यू को आप समझते हैं, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। बाकी चीज़ों को संभाल के रखना, मैनेज करके रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप काफ़ी अच्छे हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर भी इस प्रकार से बेंड हुई है, ये दिखाती है ये आपको धार्मिक बनाएगी। परमात्मा पर जो आपका विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और बुढ़ापे में आकर आप पूजा पाठ पर इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव भी करने लगेंगे। अगर इन दोनों फिंगर्स को कंपेयर किया जाए तो ये दिखा रही है कि आपका नेचर सेंसिटिव टाइप है, छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेते हैं। दूसरा ये भी शो कर रही है कि आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ आप नहीं जाते। मर्क्यूरी माउंट को अगर हम देखें, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं से देखी जाती हैं। ये दिखा रहा है, काफ़ी स्पष्ट है, वर्ड उभार लिए हुआ भी है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड भी बनाएगा। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस या फिर स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी कम ही होंगे, क्योंकि बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और बिलीव भी नहीं करते। अगर आपके सन माउंट को हम देखें तो सन माउंट आपका हल्का सा दब गया है, फ्लैट है, रेखा आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए ये रेखा शो कर रही है कि जो सक्सेस आप चाहते हैं जीवन में, जो मान सम्मान आप चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, वह आपको मिल जाएगी।
सन माउंट आपका फिर भी ठीक ठाक ही है, कुछ मेजर समस्या इसके रिगार्डिंग आपको नहीं आएगी। थोड़ा बहुत दब गया है तो इसके लिए आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसका सबसे साधारण उपाय यही है कि आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, और अगर आप सुबह-सुबह उठकर ये कार्य करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लाभ आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर हम शनि पर्वत की ओर देखें तो शनि पर्वत आपका बिल्कुल फ्लैट है। ये जीवन में आपके कठिनाइयों को बढ़ाएगा। जो भी आपका करियर होगा, रोज़गार होगा, उसमें परेशानियाँ आपको फेस ज़रूर करनी पड़ेंगी। शनिदेव जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाते हैं जब ये इस प्रकार से फ्लैट होते हैं। बाकी देखिए, शनिदेव हमारे न्याय के भी कारक हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने कर्मों को साफ रखिएगा, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ नुकसान मत कीजिएगा, किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगर हम जुपिटर माउंट को हम देखें तो जुपिटर माउंट आपका काफ़ी अच्छा चला है। ये दिखा रहा है कि परिवार से आपको कुछ भी परिवार से मेजर समस्या आपको जीवन में, ये देखिए दिखा रहा है कि फैमिली वाइज़ आपका जीवन अच्छा रहेगा। पारिवारिक समस्या आपके जीवन में ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ेंगी आपको। काफ़ी अच्छा जुपिटर माउंट है ये। दूसरा ये दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, परमात्मा पर विश्वास भी रखते हैं। यहाँ पर मुझे मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये गुरु वलय का साइन भी बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या फिर आप समझ सकते हैं मिस्टीरियस थिंग्स जैसे कि रहस्यमय विद्याएँ, पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की काफ़ी सारी विद्याएँ होती हैं, तो इन सब की तरफ भी आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। बाकी देखिए, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, दान दक्षिणा जैसे कार्य करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, यहाँ से आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। ये साइन आपकी फैमिली लाइफ को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। आउटर मार्स भी काफ़ी उभार लिए हुआ है, कहीं न कहीं दिखा रहा है कि लड़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, आप बखूबी लड़ पाएँगे। आप साहसी हैं, लड़ना जानते हैं, प्रतिरोध क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी है। आपकी मेंटल एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है, माइंड लाइन काफ़ी दूर तक चली है। अगर चंद्र पर्वत को हम देखें तो चंद्र पर्वत आपका ठीक-ठाक है, नॉर्मल है। ये दिखा रहा है कि मन साफ रहता है, मन विचलित नहीं रहता, उल्टे-सीधे ख़्याल नहीं आते हैं, और लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियलिस्टिक रहना पसंद करते हैं आप। वीनस माउंट को अगर हम देखें तो वीनस माउंट आपका शो कर रहा है कि आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, साफ समझ सकते हैं, अच्छा खान-पान, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्ज़रियस लाइफ़, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता है। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। इनर मार्स की तरफ हम चलें तो इनर मार्स आपका ठीक-ठाक है, उभार लिए हुआ भी है, जो कहीं न कहीं दिखा रहा है आपकी फिज़िकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, आप समझ सकते हैं स्टेमिना आपका अच्छा है। काम कर थकावट महसूस नहीं करते। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की रेखाएँ, काफ़ी सारी आड़ी रेखाएँ नज़र आ रही हैं। देखिए, आड़ी रेखाएँ होनी अच्छी नहीं मानी जाती। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएँ आ सकती हैं, पारिवारिक समस्याएँ, जैसे कि आपके लाइफ़ पार्टनर से आपकी ना बन पाना, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को दर्शा रहा है, लेकिन मेजर इश्यूज़ इन सब चीज़ों से नहीं आएँगे आपके जीवन में। अगर आपकी जीवन रेखा को देखा जाए तो जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए, राहु रेखाएँ नाम मात्र के बराबर हैं, और अगर हैं भी तो काफ़ी हल्की हैं, तो राहु रेखाओं से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। समस्या आपके पालन में ये है कि फेट लाइन आगे जाके थोड़ी-सी वीक है, तो इससे रिलेटेड उपाय आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन भी है, काफ़ी अच्छी चली है, तो कहीं न कहीं देखिए आपके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा। वो हो सकता है कि आपकी लाइफ़ पार्टनर रही हो, या फिर आपके फैमिली में से कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। जब भी आपके जीवन में परेशानी आएँगी, कठिनाई आएँगी, आपके साथ वो व्यक्ति ज़रूर खड़ा होगा। चाहे वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, लेकिन सपोर्ट आपको ज़रूर देखने को मिला है। अगर माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन आपकी कर्व ले रही है। देखिए, माइंड लाइन जब कर्व लेती है तो ऐसे व्यक्ति की डिसीज़न मेकिंग स्किल्स ऐसे व्यक्ति के डिसीज़न्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं एक समय पर आकर। अगर आज कुछ डिसीज़न लेते हैं तो 4 दिन बाद आपके कुछ और निर्णय हो जाता है, तो इस प्रकार की समस्याएँ जीवन में आती ही आती हैं। इसी वजह से शायद आपकी फेट लाइन इतनी रुक-रुक कर भी चली है। आपकी माइंड लाइन आगे जाकर बाइफोक का साइन बना रही है, ये साइन काफ़ी अच्छा हो जाता है। यह साइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये दिखा रहा है कि बुढ़ापे में जाकर आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आम इंसान की तुलना में किसी भी काम को कर पाने में और समझ पाने में सक्षम हो जाएँगे। दुगने बेहतर तरीके से आप किसी भी काम को कर पाने में और समझ पाने में सक्षम हो जाएँगे। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। हार्ट लाइन की तरफ हम चले तो हार्ट लाइन पर इस प्रकार के आपको साइन नज़र आएँगे, तो आप ये शो करते हैं कि आप
कुछ इनकम या फिर कुछ पैसा आप अपने रिश्तेदारों को या फिर नियर डियर को भी देते हैं और वह पैसा लौट कर नहीं आता है। यह इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर यक की आकृति बन रही है, ये अच्छी नहीं मानी जाती। तो कहीं न कहीं इमोशनल हर्ट को भी शो करती है। हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ भी जीवन में आगे जाकर आ सकती हैं बुढ़ापे में। जैसे कि बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब से रिलेटेड इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हेल्थ की तरफ भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना ही रहना होगा। ये आपकी जुपिटर माउंट तक जा रही है, तो ये आपको इमोशनल बना रही है। ऐसे व्यक्तियों का नेचर देवदूत टाइप का होता है और इस वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, आपके इमोशनल होने का। आपको मूर्ख बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो बड़ा पैसा जीवन में किसी को मत दीजिएगा, वह आपके पास लौट कर नहीं आएगा। और इमोशनल होके गुस्से में आकर भी अगर कोई डिसीज़न लेंगे तो वह भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ की तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी है। देखिए, आपके पान में सब कुछ अच्छा है, लाइफ़लाइन ठीक-ठाक चली है, माइंड लाइन काफ़ी मज़बूत है आपकी। थोड़ा बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग भी कॉन्शियस रहिएगा और जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छे हैं, वीनस भी आपका ठीक-ठाक है। समस्या बस यही है कि फेट लाइन आपकी इतनी मजबूत नहीं है। थोड़े बहुत उपाय आप करना चाहें तो सन माउंट से रिलेटेड कर सकते हैं। पर बाकी अगर बिज़नेस में ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मर्क्यूरी माउंट आपका काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी उभार लिए हुआ है, लेकिन आप एकदम से मत जाइएगा। पहले आप साइड बाय साइड ट्राई कर सकते हैं। यदि वहाँ आपको सफलता देखने को मिलती है तो फिर आप आगे जा सकते हैं बिज़नेस में ही। देखिए, मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दिया है। यदि अब भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। जो मेन उपाय करने होंगे आपको, वो आपको फेट लाइन को मजबूत करने के लिए करने हैं और सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए। मेजर इश्यूज़ मुझे इस पालन के थ्रू नहीं दिख रहे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।